ओम। आज बाबा समझा रहे थे, ज्ञान सागर बाबा अपने बच्चों को संपूर्ण आत्मज्ञान देकर और संपूर्णता का ज्ञान देकर अपने बच्चों को परफेक्ट बना रहे हैं, अपने बच्चों को ताकतवर बना रहे हैं और अपने बच्चों के हर प्रकार की राह को खोलते चले जा रहे हैं, है ना। तो बाबा बहुत गहराई से ये बात समझा रहे थे। आज बाबा समझा रहे थे कि मैं आत्मा निराकार, मेरे सारे बच्चे निराकार हैं और निराकार रूप ही आप बाबा का बच्चा है और बाकी आकारी रूप में फिर वर्ण आ जाते हैं। बाबा कह रहे थे कि आकारी रूप में फिर आ जाते हैं वर्ण, और जहाँ पर वर्ण है तो वहाँ पर ज्ञान भी चाहिए। वर्ण का मतलब होता है रूप, वर्ण अर्थात रूप। तब बाबा समझाते हैं कि बिंदु ने रूप धारण किए। बिंदु रूप चैतन्य है, लेकिन बिंदु अपने रूप को चेतना में बनाती है और सबसे पहले बिंदु ने सूक्ष्म रूप धारण किए। बिंदु अति सूक्ष्म है, लेकिन बिंदु ने अपना सूक्ष्म रूप धारण किया और जब बिंदु विस्तार में जाता है तो उसे रूप चाहिए। बिंदु को हिलना डुलना है तो रूप चाहिए, बिंदु को नीचे उतरना ऊपर चढ़ना तो रूप चाहिए, बिंदु को उठना बैठना खाना पीना है तो रूप चाहिए। बिना रूप के बिंदु कुछ नहीं कर सकता। तो पहला रूप जो होता है बिंदु का, वो सूक्ष्म रूप होता है। जब तक आत्मा सूक्ष्म रूप धारण ना करे तब तक उसका टच ना तो समय से हो और ना ही प्रकृति से हो, पांच तत्वों से हो, और ना ही वो उतर सके या चढ़ सके। परम धाम से हिल भी नहीं सकती आत्मा, क्योंकि मगन है वो लवलीन है, बाबा के प्यार में मगन है। वो अपनी स्थिति अवस्था में मगन है आत्मा, अपनी ऊंचाइयों में मगन है, अपनी विशेषताओं में विशालता में मगन है, अपनी गहराइयों में मगन है, अपनी गुह्यता में मगन है और परमात्मा की समीपता में मगन है। जो आधा कल्प से जो चाहती थी वो पाकर वो मगन हो जाती है। अब कब तक मगन रहे? तो ड्रामा चलते रहता है। तो ड्रामा की मशीनरी में जैसे आत्मा का पार्ट शुरू होता है तो आत्मा को नेचुरली विस्तार में आना पड़ेगा, बिंदु से विस्तार में आना पड़ेगा। तो विस्तार मन से होता है, दृष्टि से होता है ना, बुद्धि से होता है। अब विस्तार में क्या क्या जाएगा? तो आत्मा में जो है वो विस्तार में जाएगा। अब आत्मा में जो हो विस्तार में जाए तो कैसे जाएगा? तो रूप के थ्रू जाएगा। अब आत्मा निराकारी रूप है तो उसको बैठने के लिए कुछ चाहिए, है ना। तो बैठने के लिए आकार चाहिए। जैसे ये सोफा एक आकार है ना, एक आकार है ना, बिंदु थोड़ी है। बिंदु बिंदु पर थोड़ी बैठा है, तो बिंदु आकार में बैठा है। तो आत्मा का सूक्ष्म आकार जो होता है वो उसका तत्व होता है, ठीक है। अभी जो सूक्ष्म है वो दिखता नहीं है। अब सूक्ष्म तत्व में पहले उसको चाहिए सर्वोच्च तत्व। तो उसका पहला तत्व है अशरीरी तत्व। पहला तत्व वो उसका रूप है, और रूप का प्रभाव, आत्मा का प्रभाव रूप के थ्रू निकलता है। जब तक हमें रूप नहीं दिखेगा हम किसी भी निराकार के प्रभाव में हम नहीं आएंगे। निराकार के प्रभाव को हम महसूस नहीं कर पाएंगे जब तक रूप ना पहले। तो बाबा ने भी क्या किया? पहले ब्रह्मा का रूप पहना और फिर प्रजापिता का रूप पहना, तब हमको परमात्मा समझ में आना शुरू हुए, नहीं तो नहीं आते। अच्छा, फिर केवल रूप नहीं पहना, हमारे को दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि भी दी और हमें भी देव तन दिया, हमें भी ब्राह्मण बनाया, है ना। तब बाबा समझाते हैं कि रूप, जब तक रूप बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, जब तक निराकार को रूप ना मिले तब तक उसका पार्ट शुरू ना हो, वो विस्तार में जा ना सके। अब विस्तार में ना जाए तो सतयुग में कैसे आए? विस्तार में ना जाए तो त्रेता में कैसे आए? विस्तार में ना जाए तो द्वापर में कैसे आए? विस्तार में ना जाए
तो कलयुग में कैसे आए? तो विस्तार में आना पड़ता उसको। अब जब विस्तार में आती है तो फिर आदि मध्य अंत में से होकर गुजरती है। लेकिन गुजर कैसे रही है? रूप में बैठी है। अब आकार में बैठकर उड़ती है, आकार अर्थात रूप। तो निराकार आत्मा अपने आकार यानी रूप में बैठकर उड़ती है। अब वो अपने रूप का तख्त के समान भी उपयोग करती है, ठीक है, अपने रूप का देह के समान भी उपयोग करती है, अपने रूप का वो एक्टर के रूप में भी उपयोग करती है। यानी उसको एक्ट करना है तो रूप से ही एक्ट करेगी, रूप में ही बैठेगी, रूप से ही एक्ट करेगी, ठीक है। तो आत्मा या तो अशरीरी रूप में बैठ सकती है, या आत्मा आकारी रूप में बैठ सकती है, या फिर आत्मा साकारी रूप में बैठ सकती है। आत्मा का ही तख्त है ये, और साकारी तख्त आत्मा को 84 मिलते हैं। 83 तख्त में 84 बार बैठती है आत्मा नई नई अनुभूतियों के साथ में। तो ये आत्मा का निराकार का और आकार का कनेक्शन है, और साकार का कनेक्शन है। अब बाबा समझाते हैं कि जब तक आत्मा अपने रूप के प्रभाव को ना समझे, अब जैसे आत्मा का जो बिंदु है उसका अशरीरी रूप, आत्मा परम धाम में है बाबा के पास अपने निराकारी रूप में मगन। अब वो थोड़ा नीचे आती है तो अशरीरी हो जाती है ना। अब अशरीरी हो जाती है तो उसका कल्प वृक्ष एक्टिव हो जाता है। अब ईश्वरीय थीम में आत्मा काम करने लगती है, उसका कल्प वृक्ष एक्टिव हो जाता है। अब बीज रूप में है तो नेचुरली वृक्ष उसका इमर्ज हो जाएगा। अब जैसे वो आकारी रूप में आती है और नीचे आती है, अव्यक्त वतन की ऊंचाइयों पर आती है, तो उसका अशरीरी में से शरीर बाहर आता है, अर्थात आकारी देह बाहर आती है। अब इधर आकारी देह बाहर आती है और मन से आकारी देह बाहर आती है, यानी रूप से रूप बाहर निकलता है, लेकिन निराकार से ब्रह्म का तन बाहर निकलता है। जो विष्णु बन चुका होता है, संपूर्ण भविष्य उसके पास में होता है। आत्मा के आकार के पास में भविष्य नहीं होता है, लेकिन सतु प्रधान बनने के लिए, देव रूप धारण करने के लिए आत्मा के आकार को ब्रह्मा का तन चाहिए, तब वो विष्णु रूप धारण करता है। अब विष्णु रूप बनता माने आत्मा के नर और नारी दोनों स्वरूप देवता बन गए, क्योंकि आकार में सूक्ष्म में दोनों स्वरूप समाये, दोनों भाव समाये हुए होते हैं। तो जहाँ उसको ब्रह्मा का तन बुद्धि से बाहर आया और मन से आकारी तन बाहर आया, अब दोनों में संपूर्णता है। आकारी तन भी शुद्ध पवित्र है और ब्रह्मा तन तो देव तन है। अब आत्मा के आकार में ब्रह्मा तन समा जाता है, या ये बोले ब्रह्मा तन में आत्मा का आकारी तन समा जाता है। ये पूरा साइंस है, ये बड़ी स्टडी की बात है ये। और जो बोलते ना, जो ओटे सो अर्जुन, जो मनन चिंतन करेगा, जो परमात्मा दर्शन करेगा, जो अपनी योग युक्त स्थिति को बनाएगा, परम शिक्षक उसको पढ़ाएंगे। जो पढ़ेगा वो योग्य बनेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो पीछे पीछे चलेगा। बड़ी डीप कहानी है आत्मज्ञान की और परमात्मा ज्ञान की। और जब तक बच्चे आत्मा को नहीं पहचानेंगे, परमात्मा को नहीं पहचानेंगे, अपने आदि मध्य अंत को नहीं पहचानेंगे, निराकार आकार साकार को नहीं पहचानेंगे, अपनी संपूर्णता को नहीं पहचानेंगे, तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। अपूर्ण है करके तो असंतुष्ट हैं, अज्ञानी हैं करके तो असंतुष्ट हैं, अयोग्य हैं करके तो असंतुष्ट हैं, हमारे पास में आचरण व्यवहार नहीं है, चरित्र नहीं है करके तो हम असंतुष्ट हैं, गुण और शक्तियाँ नहीं हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाता है, उनके उपयोग करने से क्या फ़ायदा होता है, ये सब मालूम नहीं है, इसलिए तो असंतुष्ट हैं। तो संतुष्टता के लिए ज्ञान सागर को पढ़ाना जरूरी है, और रास्ते में चलने को सरल कर बनाने के लिए सदगुरु को वरदान देना जरूरी है। और हम ताकत से चलते रहें, अपनेपन से चलते रहें, बाबा की ताकत से चलते रहें, तो उसके लिए बाबा से बाप का प्यार होना जरूरी है। जब तक ये मिलेगा नहीं तब तक हम अपना नहीं बन पाएंगे, हम अपना समझ नहीं पाएंगे, और अपने के बिना हम साथ कैसे चलें। जब तक हमें कोई अपना ना समझे तब तक हम साथ कैसे चलें। बड़ी समझने की बात है। जब तक कोई हमें अपना ना समझे तब तक हम साथ कैसे चलें। हाँ, आ जाओ आ जाओ। तब बाबा समझा रहे थे, बाबा ने बड़ी डीप बात समझाई है कि आत्मा को ये बात फील करना है कि जो राजा आत्मा होगी वो तख्त नशीन होगी। हाँ, बैठ जाओ अम्मा के बगल में। नहीं,
जो राजा आत्मा होगी वो तख्त में बैठने की शौकीन होगी। तख्त ही सार है, आत्मा का सार ही तख्त का काम करता है, और आत्मा का तख्त ही आत्मा को राजा बनाता है। जो तख्त नशीन होता है वो राजा बन सकता है। जिसको तख्त की नॉलेज नहीं है, जिसको तख्त में बैठने का आचरण नहीं है, निराकार आत्मा अगर अपने तख्त पर नहीं बैठ पा रही है तो फिर वो राजा नहीं है। अब असार तख्त में बैठी है, मान लो साकार तख्त में बैठी है, अपने आप को देह समझ रही है, देह का अभिमान है, तो वो दास दासी है, शूद्र है। बैठेगी तो तख्त में, बोलेगी, सुनेगी, खाएगी, पिएगी, हंसेगी, मुस्कुराएगी, सब करेगी, लेकिन अंदर में सार नहीं है, यानी अंदर में आत्मा का, निराकार का बीज रूप नहीं है, या अंदर में आत्मा का आकारी रूप नहीं है। साकार के अंतिम देह को वो अपना समझ रही है कि मैं देह हूँ, तो अंदर का सार पूरा खत्म हो चुका है, तो वो शूद्र आत्मा है, दास दासी आत्मा। और जो अपने अशरीरी रूप, जो निराकार अपने अशरीरी रूप में बैठने का शौकीन है, अपने अशरीरी रूप में, बीज रूप में बैठकर उड़ने का शौकीन है, कल्प वृक्ष की सेवा करने का शौकीन है, अशरीरी से नर और नारी भाव का, देवी और देवता भाव का, जगतम्बा जगत पिता भाव की सेवा करने का शौकीन है, या इस रूप में स्थित होकर सेवा करने का शौकीन है, तो वो आत्मा विश्व की मालिक बन जाएगी, आज नहीं तो कल, क्योंकि उसके वाइब्रेशन साकार देह की पकड़ से परे होते चले जाएंगे। आत्मा की लाइट और बाइट साकार देह के अंदर से बाहर निकलने लग जाएगी। अभी धीरे धीरे करके उसका आकार ब्रह्मा तन में मुक्त होता चला जाएगा। ब्रह्मा तन के मजबूती के कारण, या ज्योतिर्मयता के कारण, या ब्रह्मा दैवी एक्टिविटी के कारण उसका जो सूक्ष्म तन है अभी साकार देह की आकर्षण से न्यारा होता चला जाएगा, और संपूर्ण सुख आकार जो आत्मा का पर्सनल है, वो आकार जैसे साकार देह से मुक्त होता है, सारे संस्कार धीरे धीरे आत्मा के बीज रूप में समाते चले जाते हैं, क्योंकि संस्कार कहाँ से बाहर आएंगे? बीज से, अशरीरी स्वरूप से बाहर आएंगे संस्कार। तो सारे संस्कार एक 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 करके 83वें जन्म का संस्कार, 82वें जन्म का संस्कार, 80वें जन्म का संस्कार, 70वें जन्म का संस्कार, 60वें जन्म का संस्कार, ऐसे करते करते संस्कार धीरे धीरे बीज रूप में समाते जाएंगे और आकार हल्का होता चला जाएगा। आत्मा संस्कारों से बंधी हुई है, देह दुनिया वैभव पदार्थ और संबंधों से, नाम रूप देश काल से बंधी हुई है। संस्कारों के कारण संस्कार बीज में समा गए, अभी आकार हल्का हो गया। अभी आकार पर से 84 जन्मों का प्रभाव, सुख दुख का प्रभाव, हार जीत का प्रभाव उठ गया। अब जब आत्मा सुख दुख हार जीत से न्यारी हो गई, अब उसको देह में रहने का अधिकार नहीं। अब संस्कार नहीं है तो वो कर्म भी कर नहीं पाएगी, कर्म इंद्रियों से न्यारी हो गई। अब वो कर्मातीत होकर साकार देह से बाहर निकलेगी। तो निराकार रूप में बैठकर उड़ता है, निराकार रूप में बैठकर सेवा करता है। अब उसके पास में वैरायटी रूप है, निराकार बहुरूपिया है। अब उसको जिस रूप में अच्छा लगे उस रूप में काम करे, जो रूप उसको पसंद आ रहा है उस रूप में वो काम करे। तब बाबा समझाते हैं कि मैं ज्योति बिंदु अपने रूप को तख्त बनाकर उसमें बैठता हूँ, जैसे ये आकार बनाकर इस सोफे पर बैठा हूँ, इस कुर्सी पर बैठा हूँ, ये एक आकार है। मैं निराकार पहले अपने अशरीरी रूप में बैठा, फिर अपने आकारी रूप में बैठा, फिर 8 दैवीय रूपों में बैठा, फिर 12 क्षत्रिय रूपों में बैठा, 21 वैश्य रूपों में बैठा, 42 शूद्र रूपों में बैठा, और संगम पर अभी ब्रह्मा तन में बैठा हूँ, और इस ब्राह्मण स्वरूप को इस सोफे पर बिठाया। इसको मैंने भगवान की संदली बनाया है। तो ये निराकार और उसके आकार का स्वभाव है। अब हमारे साकार स्वरूप में आदि मध्यंत मिलेगा, लेकिन साकार स्वरूप में आदि मध्यंत क्यों मिलेगा? क्योंकि जब तक आत्मा साकार शरीर ना पहने तब तक उसका ड्रामा बिंदु एक्टिव ना हो, तब तक उसको अपना पार्ट ना मिले। आकारी से पार्ट नहीं मिलेगा, विचार चलेंगे लेकिन एक्शन नहीं हो पाएंगे। तो एक्शन करने के लिए उसको
उसको चाहिए एक्शन करने के लिए, उसको चाहिए साकार स्वरूप। ठीक है, तो ये है, यानी आत्मा जो राजा की आत्मा होगी वो तख्त नशीन अपने रूप को तख्त बनाकर उस पर बैठेगी, या अपने रूप से कर्म करने की मशीन बनाकर अपने रूप से कर्म करवाएगी। राजा आत्मा हमेशा रूप से ऊपर रहेगी। राजा आत्मा बीज रूप में स्थित होकर वृक्ष की मालिक बन जाएगी, सृष्टि चक्र की मालिक बन जाएगी, कर्म अकर्म विकर्म की मालिक बन जाएगी। राजा आत्मा अब बीज की भी मालिक बन जाती जब वो अपने निराकारी रूप में स्थित होती है। तो मैं निराकार अपने अशरीरी रूप में विराजी हूँ और चारों ओर उड़ रही हूँ, विश्व सेवा कर रही हूँ, विश्व कल्याण कर रही हूँ, मधुबन जा रही हूँ, मधुबन में चारों धाम कर रही हूँ, दादियों से मिलन मना रही हूँ, अव्यक्त वतन में जा रही हूँ, जानकी दादी से मिला, अभी जानकी दादी अव्यक्त वतन में, अव्यक्त वतन में मिलन मना रही हूँ दादियों से, अमृत बेले मम्मा से, बाबा से, प्रकाशमणि दादी से, बड़ी दीदी से, सबसे मिलन मना रही हूँ, क्योंकि अमृत बेले हर कोई आपको अव्यक्त वतन में मिल जाएगा। तो मैं आत्मा तख्त नशीन होकर, कभी मैं आकारी देह में तख्त नशीन होकर चमकता हुआ शरीर पहनकर बाबा के पास पहुंच गई। बाबा को सबसे पसंद वाला रूप है कि आत्मा का आकारी चमकीला शरीर। बाबा कहते चमकती हुई ड्रेस पहन के आओ। बोले सुस्त ड्रेस नहीं चाहिए मेरे को, चमकती हुई ड्रेस चाहिए एकदम। एकदम डिसीजन लो और चमकती हुई उमंग उत्साह से भरकर, उल्लास से भरकर उत्सव मनाने के लिए बाप के पास आ जाओ। ब्रह्मा बाप को ये पसंद है। ठीक है, ओम शांति।